हमारे हजरत एक दफा बाहर के मुल्कों में गए, वो तो 70 मुल्कों में गए। कहा एक दफा एक एयरपोर्ट पर एक अंग्रेज कहने लगा, ये क्या आपने हुलिया बनाया हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, इतना लंबे कपड़े पहने हुए, ये रुमाल रखा हुआ है, तो ये क्या है? तो हजरत ने उस पर अटैक किया कि ये जो तू टुंड मुंड होके खड़ा है और जो है तूने ये पेंट कोट पहना हुआ है और इसी दुनिया में तू शिकंजे में फंसा हुआ है, तो बता ये क्यों पहना हुआ है? उसने कहा ये मुझे पसंद है, ये लिबास मुझे पसंद है। तो हजरत ने कहा मुझे ये पसंद है। तेरी पसंद जुदा है, मेरी पसंद जुदा, तुझे खुद ही पसंद है, मुझे खुदा पसंद है। कि तेरी पसंद ये है कि तू मैंने अभी से टाइट लिबास पहना हुआ है तो आगे भी तू टाइट ही रहेगा। इसलिए शेख अल ज़िक्रिया फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी मजहब है, झूठा मजहब ही क्यों ना है, दुनिया के मजहबी लोगों के सब मजहबी लोगों का लिबास खुला डुला होता है। पादरियों को देख लें, उन्होंने गाउन पहने हुए। इसी तरह और भी जिसको भी देख लें, मजहबी लोगों का लिबास खुला डुला होता है। और हमारे नबी का भी लिबास ऐसा खुला था कि अल्लाह अकबर से सदर टपने में बड़ी आसानी। एक बुजुर्ग थे, इसी तरह चोगा पहना हुआ, ख्वाजा फजल अली कुरैशी के खलीफा ख्वाजा मोहम्मद सईद कुरैशी, तो उन्होंने नीचे से धोती बांधते थे सुन्नत के तौर पर और लंबा चोगा पहना हुआ, और वो धोती हल्की सी उन्होंने पहनी हुई थी। जो ही छलांग मार के बस में चढ़ने लगे, धोती नीचे गिर गई, तो कमीज के ऊपर नीचे तक था, सदैव नंगा नहीं हुआ। पर मैं आज मुझे समझ आया कि ये जो हम लंबा लिबास पहनते हैं, ये टू बी सेफ साइड रहने के लिए, कि कभी कोई शलवार उतर जाए या कुछ हो जाए तो बंदा अपने आप को संभाल सके, सदैव नंगा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी वीडियो है, मैं अब बता नहीं सकता कि जो है उस वीडियो के अंदर मुझे एक दोस्त ने जो है दिखाई, और वो अपने आप को मार रहा था और इसी मार में उसका नीचे से खुल गया, तो बिल्कुल वो अलफ नंगा हो गया। हम सब हंस पड़े कि ये क्या चीज है कि जिसमें बंदा बिल्कुल ही बड़ा ना हो जाए। तो इसलिए हमारे अल्लाह ताला ने हमें शर्म और हया का एक नंबर दिए। मर्दों में भी शर्म और हया, औरतों में तो शर्म और हया उससे ज्यादा की जरूरत है। तो इसलिए हमारे जो लिबास है, जो किरदार है, गुफ्तार है, रफ्तार है, यकीन करें हर चीज के अंदर दावत, हर चीज के अंदर दावत। بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله